अस्सलाम वालेकुम क्लास नाइन्थ। लास्ट टाइम हम लोगों ने मैथ की 2.3 की थ्योरी देखी थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली आप पहले वो देख के आएँ, फिर आप लोग एक्सरसाइज पे आएँ 2.3 पे। ठीक है, तो हमारे पास एक्सरसाइज है 2.3। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, हम लोगों ने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना सीख लिया था, लेकिन अभी भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास थ्योरम लिखा हुआ है, यहाँ पे मेथड लिखा हुआ है कि कैसे फाइंड करते हैं। ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ द एल्गोरिथम। करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, हमारे पास एल्गोरिथम का जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, करेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, जैसे 4.1256 में आंसर आता है ना, जो 4 होगा वो इंटेग्रल पार्ट होता है हमारे पास। फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक, दो रूल पढ़े थे हम लोगों ने। अगर फर्स्ट था अगर ग्रेटर देन 1 हो, सेकंड था अगर लेस देन 1 हो। तो ग्रेटर देन 1 के लिए था करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल। पॉइंट के राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितने नंबर होंगे उसमें से -1 कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5 6 7, तो यहाँ पे पॉइंट ये है 7 के बाद, तो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 3 है, तो 3 - 1 2 आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, अगर हमारे पास नंबर क्या होगा, लेस देन 1 होगा, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक डेफिनेशन है माइनस आएगा। ठीक है, और इनटू नंबर ऑफ जीरोज़ बिटवीन द डेसिमल पॉइंट। तो डेसिमल पॉइंट के दरमियान जितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, जैसे ये पॉइंट है 0.0123, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो 1 है हमारे पास, एंड द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1, और उसमें हम लोगों ने ऐड कर देना है 1 को। जैसे यहाँ पे 0.0123 है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, माइनस फॉर्मूले वाला। नंबर ऑफ नो जीरो हमारे पास यहाँ पे 0 मतलब 1 0 है, तो 1 आ गया, और प्लस ऐड कर देंगे तो 2 -2 आ जाएगा। और करेक्टरिस्टिक को -2 शो करने के लिए हम लोग 2 बाहर लगाते हैं। तो इसी से रेलिवेंट हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग्स। पार्ट नंबर 1 है 5 2 8 7। इसका हम लोगों ने क्या लिखना है, करेक्टरिस्टिक लिखना है। तो बेटा हम वैसे लिखेंगे, करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं सबसे पहले। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, तो बेटा हमने इसका करेक्टरिस्टिक लिखना है। ठीक है, पॉइंट अगर नहीं मेंशन हुआ होगा तो मतलब लास्ट पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव है, केस नंबर 1 है। ठीक है, ग्रेटर देन 1 से 1 है हमारे पास जो टर्म है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4, और 4 में से -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं करेक्टरिस्टिक। अगर मैं इसे साइंटिफिक मेथड से लिखूँ तो वो क्या आएगा, 5 पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए। तो 5.287 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 लिखेंगे ना। ठीक है, तो ये 3 इसका क्या आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है 59.28। ठीक है, इसका हम लोगों ने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो उसके लिए हम करेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं सबसे पहले, तो करेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसका क्या करना था, पॉइंट के राइट लेफ्ट साइड पे हम लोगों ने नंबर ऑफ डिजिट देखने होते हैं। है ये भी 1 से ग्रेटर देन है, तो 59 है, 2 है ना हमारे पास, तो 2 -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, 2 आएगा। इसके अलावा अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उसके लिए हमारे पास ये आ जाएगा 5 नॉन ज़ीरो, यहाँ होना चाहिए था पॉइंट हमारे पास। ठीक है, तो 5.928 मल्टीप्लाई 1 डिजिट मूव किया है, तो 10 की पावर 1 आएगा हमारे पास, सॉरी 2 -1 हमारे पास 1 आएगा। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है 0.0567। इसका हम लोग, ये पार्ट नंबर 2 का हमारे पास क्वेश्चन है। इसमें नॉन जीरो हम लोगों को नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देखने होते हैं। ठीक है, इसका करेक्टरिस्टिक आएगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू माइनस फॉर्मूले वाला। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरो कितने हैं, पॉइंट के बाद राइट साइड पे एक ही ज़ीरो है, तो 1, और साथ में प्लस फॉर्मूले वाला 1 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, -2 लिख लें, या फिर हम लोग 2 बार लिख सकते हैं करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए। अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट को यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 आ जाएगा, तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक है। पार्ट नंबर 4 है बेटा हमारे पास, 2 3 4.7।
एक एक सिंगल स्टेप के हमारे पास क्वेश्चन है और हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान है। सोल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ़ हमारे पास ज़ीरो कितने हैं, सॉरी नंबर ऑफ़ राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास 3 है। तो हमारे पास ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक इसका 3 -1, इसका 2 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक हमारे पास। पॉइंट को यहाँ होना चाहिए ना, 1 2 2 डिजिट मूव कर रहा है पॉइंट। इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो 2.347 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ जाएगा। तो 2 ही इसका करेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 5 है। पार्ट 5 है हमारे पास 0.000049, ठीक है। सोल्यूशन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, क्या है ये वाला, इसमें पार्ट नंबर 2 वाला डेफिनेशन इस्तेमाल होगी। तो वो हमारे पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, क्योंकि जब पॉइंट के बाद 0 आ रहे हैं तो माइनस लगेगा फॉर्मूले वाला। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4, और इसमें माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 -1 3, ठीक है। माइनस सॉरी प्लस वाले हम इसमें ऐड करेंगे तो 4 + 1 5, और हमारे पास -5 आ गया तो 5 बार आ जाएगा इसकी करेक्टरिस्टिक, ठीक है। अगर हमारे पास पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास लेस देन 1 आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसमें से +1 ऐड करते हैं और बाहर फॉर्मूले का माइनस लगाते हैं। अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखूँ तो पॉइंट को यहाँ आना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 डिजिट मूव करता है तो 4.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 आ जाएगा। इसका हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन है हमारे पास 1450000। सोल्यूशन, ठीक है। तो हमारे पास ये कैसे आएगा बेटा, ये भी हमारे पास सिंपल है। पॉइंट यहाँ पे हैं तो हमारे पास सारे नंबर हमारे पास कितने हैं, 3 और 3 6 हैं। तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे हम लोग, 6, ठीक है। उसमें से -1 = 5 करेक्टरिस्टिक आ रहा है इसका। तो हमारे पास अगर साइंटिफिक में लिखें तो 1 यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद 1.45, ठीक है। अगर ज़ीरो अगर मेंशन करने हो कर लें, वरना रहने दे। 10 की पावर 3 और 2 5 आ जाएगा। तो 5 ही हमारे पास का करेक्टरिस्टिक आया है। सिंपल से क्वेश्चन थे हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, उसमें हम लोगों ने फाइंड करना है लोगोरिथम फाइंड करना है, वो करते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड लोगोरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लोगोरिथम फाइंड करना है हम लोगों ने नंबर्स का, ठीक है। लोगोरिथम के 2 पार्ट्स होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। एक करेक्टरिस्टिक और दूसरा हमारे पास मंटीसा। इसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक भी फाइंड करेंगे और मंटीसा भी, देन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें लोगोरिथम मिल जाएगा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास x के इक्वल है, x = 43। अब लोग फाइंड करना है तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, टेकिंग log on both side। तो log of x = log of 43 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब मैंने आपको दोनों मेथड से बताया था, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और टेबल से भी देख सकते हैं। और अगर कैलकुलेटर पे हम फाइंड करें तो हमारे पास का सबसे पहले तो करेक्टरिस्टिक लिखते हैं ना। करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास है, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है तो करेक्टरिस्टिक इसका 1 है। बाकी दूसरा मेथड हमारे पास ये था, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 2 - 1 = 2। ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक है। और दूसरा हम लोगों ने मंटीसा लिखना है। मंटीसा हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, log of 43। तो हमारे पास ये आ रहा है, मैंने बोला था पॉइंट के बाद वाला जो होगा मंटीसा लिखना है। तो कोई से हम लोगों ने 4 पिक कर लेने हैं तो आ जाएगा हमारे पास 6 3 3 4 6 आ रहा है। तो आगे 6 है तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 5 लिख देती हूँ, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास log आ जाएगा, log of x = इसमें हम लोग करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करेंगे, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो वो क्या आएगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक क्या आया था हमारे पास, सॉरी 2 - 1 1 होता है हमारे पास। तो 1 + 0.6335। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6335। और ये हमारे पास log of x आ गया है। और x हमारे पास किसके इक्वल था, 43 के। तो log 43 हमारे पास आ गया 1.6335
5 आ गया बेटा हमारे पास। अभी हमारे पास मेथड है कैलकुलेटर से फाइंड करने का, लेकिन अगर हम के को कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, हमें मुझे लॉग से बता, अगर वो एग्जामिनर के लॉग से फाइंड करके दें, तो ये हमारे पास लोगोरिथमिक टेबल है, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने पहले 43 है ना, तो पहले जो 43 है हमने यहाँ से ढूंढना होता है। ये लोगोरिथम टेबल है, फर्स्ट रो में से ढूंढना होता है, ठीक है। ये हमारे पास है, इसमें 43 क्या है, यहाँ पे है 43, ठीक है। ये 43 मिल गया हमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट जीरो नहीं है, हमने रीच नहीं है, तो हम 0 0 वाले देखेंगे, ठीक है। इसमें से हम 0 देखेंगे, 43 की सीट पे ये वाला देखेंगे, 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग की हो इस कॉलम में। इसका हमारे पास ये आ रहा है 6335 आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे पास 6335 आ रहा है, ठीक है, इस रो में। और नेक्स्ट हम लोगों ने मीन डिफरेंस कॉलम देखना होता है और उसको इसमें ऐड करना होता है। मीन डिफरेंस टेबल भी हमारे पास यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि 1 आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं है, हम लोग यहाँ पे ही देंगे, क्योंकि 0 आ रहा है, 0 मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, तो यही हमारे पास इसका मंटीसा आ जाता होता है। तो ये हमारे पास 6335 इसका क्या आ गया, मंटीसा आ गया। कैलकुलेटर से भी आंसर वही आएगा, ठीक है, और टेबल से भी आंसर वही आएगा। अब जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको ईजी लगे जो मैथड, आप उससे कर सकते हैं। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 579, ठीक है। तो हम लोग इसको लेट कर लेंगे, सेम लेट x इज इक्वल टू 579। दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लोग लिया तो हमारे पास आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 579, ठीक है। अब अपने करैक्टरिस्टिक लिखना है और इसका मंटीसा लिखना है। तो करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 1 2 3 है, तो 3 - 1 हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और मंटीसा लिखेंगे, तो मंटीसा हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से फाइंड करें 579 का, तो हमारे पास आ रहा है 0.76267, तो ये आ जाएगा 0.76267 है, तो इसे राउंड ऑफ करके 7 आ जाएगा। अगर हम इसे टेबल से देखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा, फर्स्ट 2 डिजिट देखने हैं पहले 57, वो हमारे पास ये आ रहा है 57, ठीक है। उसके बाद है 9 हमारे पास यहाँ से 0 से लेकर 9 तक देखना होता है, तो 9 इसके हम इसी कॉलम में देखेंगे, इसी रो में। ये 67 है, तो ये हमारे पास इसी में आएंगे 9 वाले कॉलम में, तो ये हमारे पास 7627 आ रहा है, ठीक है। तो अभी कैलकुलेटर से भी हमारा वही आया है 7627, तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा, log ऑफ x इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या आया है, इसका करैक्टरिस्टिक 2 आया है, 2 और प्लस मंटीसा करेंगे 7627, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.7627। log ऑफ x हमारे पास क्या था, 579, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 1.982। पहले 2 स्टेप हमारे पास सेम है, लेट कर लेते हैं, एक्स के को इक्वल 1.982 आ जाएगा। तो दोनों तरफ लोग ले लेते हैं, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ लोग लेंगे तो हमारे पास log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ 1.982। सबसे पहले हम इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे और मंटीसा लिखेंगे। तो करैक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, करैक्टरिस्टिक, अब करैक्टरिस्टिक नज़र आ रहा है कि हमारे पास 0 करैक्टरिस्टिक है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद ही होना चाहिए था, तो वो वहाँ पे ही है, तो हमारे पास करैक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 आ जाएगा। और मंटीसा हमारे पास आ जाएगा 1.982 का मंटीसा अगर निकालने तो हमारे पास आ रहा है 0, ठीक है, हमारा करैक्टरिस्टिक ठीक निकला है, 0 ही आ रहा है, 0.2971, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेटर पे आ रहा है। अगर हमने यहाँ से देखना हो तो टेबल से, तो हम कैसे देखेंगे, हमारे पास है 1982, ठीक है। पहले 2 टर्म्स देखनी होती है रो में, फर्स्ट कॉलम में, फर्क है, ये 19 लिखा हुआ है हमारे पास, 19 के बाद हमारे पास क्या है 8, तो 8 ये है हमारे पास, इसमें आ जाएंगे 19, तो ये आ रहा है हमें ये वाला टेबल 2967 मिला। उसके बाद क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 हम लेंगे मीन डिफरेंस में से कॉलम में से देखना है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम मीन डिफरेंस पे गए हैं, तो हमारे पास मीन डिफरेंस का टेबल 2 है, ये है, ठीक है। इसकी आएंगे हम लोग, तो हमारे पास ये क्या आ रहा है
4 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है। तो इसमें प्लस हम लोग 4 कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 7 8 9 10 11 1 1 कैरी 6 और 1 7 9 2 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास कैलकुलेटर से ही बेटा यही आया था। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। अब लॉग हमारे पास किसके इक्वल होता है, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के। तो करैक्टरिस्टिक क्या आया हुआ है हमारे पास 0, तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस 0.2971। तो लॉग ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल था 1.982 के, हमारे पास इक्वल जाएगा 0.2971। यही हमारे पास इसका आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 0.0876। तो हम लोग पहले लेट कर लिया टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। इसका करैक्टरिस्टिक लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। करैक्टरिस्टिक कैसे लेंगे, माइनस फार्मूले वाला, क्योंकि ये लेस देन 1 से आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास माइनस फार्मूले वाला, इसमें नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 1 नंबर ऑफ़ ज़ीरो है, और इसमें हम लोग +1 करते होते हैं। तो इसका करैक्टरिस्टिक क्या आएगा फिर -2, जिसको हम लोग 2 बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हमारे पास पॉइंट यहाँ होना चाहिए था ना, 1 2 डिजिट मूव किया है तो 2 हमारे पास इसका आ जाएगा करैक्टरिस्टिक। और अगर मंटीसा हमारे पास आ जाएगा, इसका मंटीसा फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये मैंने आपको एग्जांपल जब करवाई थी तब भी बताया था, अगर नेगेटिव वाले आते हैं तो उसमें हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए सिर्फ ये वाली टर्म लिखनी है, 0.0 नहीं लिखना। जैसे फॉर एग्जांपल लॉग, ठीक है, 876 लिखेंगे, 0.0876 नहीं लिखेंगे वरना गलत जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट के बाद जो चीज़ आएगी वो लिखेंगे 9425। क्या आया है 0.9425। अगर हम लोग टेबल से देखें तो यही आ रहा है हमारे पास, ठीक है। कैलकुलेटर से आ गया, ठीक है। अगर बुक से देखना हो तो यही तब भी यही आएगा हमारे पास। सबसे पहले 87 वाला देख लेते हैं, ठीक है। 87 हमारे पास ये नज़र आ रहा है 87, ठीक है। उसके बाद क्या है 6, तो 6 ये है, उसके इस कॉलम में आ जाएंगे तो हमें ये मिल रहा है 9425, ठीक है। यही हमारे पास इसका मंटीसा है। तो 0.9425, तो हमारे पास लॉग निकालेंगे तो हमारे पास इक्वल जाता है करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के। बस फॉर्मूला है लॉग एक्स इज इक्वल टू करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, ठीक है। करैक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास -2 प्लस मंटीसा हमारे पास क्या आया है 9425। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.425, और ये हमारे पास इसका आंसर है। लॉग ऑफ एक्स हमारे पास क्या था 0.0876, ठीक है। अब हम लोग पार्ट नंबर 5 करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, ठीक है। लेट कर लेंगे पहले एक्स के इक्वल, ठीक है, फिर उसका हम लोग लॉग ले लेंगे। इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ एक ही है, ठीक है। तो 1 आ गया उसका, और फॉर्मूले वाला +1 -2 आ गया, इज इक्वल टू 2 नेगेटिव आ जाएगा। इसका मंटीसा हमारे पास आ जाएगा, कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और यहाँ पे भी करेंगे। 47 है ना, तो 47 ये है, ठीक है। तो ये नज़र आ रहा है हमारे पास 6721, तो 6721 इसका मंटीसा आ गया हमारे पास। तो दोनों को ऐड कर देंगे, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 बार माइनस 0.6721। ये हमारे पास था पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 6 करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.000354। लेट कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू 0.000354 टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 0.000354, ठीक है। अब हमने इसका करैक्टरिस्टिक लिखना है और मंटीसा लिखना है। तो करैक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस फार्मूले वाला, ठीक है। पॉइंट यहाँ जाना है, वैसे पता लग रहा है -4 करैक्टरिस्टिक आना है, लेकिन हम बुक वाला मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हैं 3 +1 किया तो हमारे पास क्या आ गया -4, जिसका हम लोग 4 बार लिख लेते हैं। अब हमारे पास है मंटीसा, तो मंटीसा हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से लिख लेते हैं। लॉग ऑफ 354, तो ये हमारे पास आ रहा है पॉइंट के बाद 0.5490 आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम टेबल से देखें तो वो आएगा 35, ठीक है। 35 हम लोग देखें तो ये है हमारे पास 35। अब 35 के बाद 4 है, ठीक है, और 4 ये है हमारे पास। इस कॉलम में देखेंगे तो ये आ जाएगा 5490, ठीक है, 5490। तो हमारे पास वही आया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे लॉग ऑफ
x इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, नेगेटिव ऑफ 4 प्लस मंटीसा है 0.5490। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 बार 0.5490। ये थे हमारे पास पार्ट नंबर 2 के क्वेश्चन। सारे हमने 1 बाय 1 6 क्वेश्चन कर लिए। अब पार्ट नंबर 3 करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, उसमें हमें एक लॉग की वैल्यू दी है, लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 है। देन फाइंड, तो हमें ये तीनों फाइंड करने हैं, ठीक है। अब देखें इसमें हमारे पास टर्म सेम है 3177 3177 3177 3177। इसमें सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होगा, मंटीसा हमारे पास यही रहेगा 5019। इसी को यूज़ कर लेना है हम लोगों ने। तो हमारे पास आ जाएगा, अगर इसका हमें क्या हमें गिवन है लॉग ऑफ 3177, इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है हमारे पास, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 4 -1 3 करेक्टरिस्टिक आ रहा है इसका, ठीक है। पॉइंट यहाँ है ना, तो उसने यहाँ मूव करना है, तो 3 डिजिट मूव किया है। इसका मंटीसा है हमारे पास यही 5019 तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा, दोनों को ऐड करने से आता है ना। तो लॉग ऑफ 3177 इक्वल जाएगा हमारे पास करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है 3 प्लस करें इसमें 0.5019, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019 और यही हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट नंबर 2 भी सेम है। क्या गिवन है हमें लॉग ऑफ 31.77, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास, इसमें नंबर ऑफ डिजिट पॉइंट के लेफ्ट साइड पे 2 हैं, तो 2 - 1 हमारे पास 1 आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक यहाँ पे होना चाहिए था ना पॉइंट, तो 1 डिजिट मूव किया है तो 1 आ जाएगा। इसका करेक्टरिस्टिक सभी हमारे पास सेम रहेगा, क्या है 0.5019। तो इसका हमारे पास लॉग ऑफ 31.77 इक्वल जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 1 प्लस 0.5019, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5019 आ जाएगा हमारे पास, और यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका वो लास्ट पार्ट है हमारे पास इज इक्वल टू लॉग 0.03177। इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा हमारे पास माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉइंट बाद <1 है हमारे पास ये, तो 0 एक 1 0 है और +1 हम खुद ऐड कर देंगे, तो इसका आ जाएगा -2, जिसको हम लोग 2 बार लिखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका लॉग लेंगे, सॉरी मंटीसा सेम है 0.5019, तो लॉग ऑफ 0.03177 इक्वल जाएगा करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा के। तो करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 2 बार प्लस 0.5019, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 बार 0.5019, ठीक है। अब देखें इसका सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है, मंटीसा हमारे पास सेम था और वो हमें गिवन दिया हुआ था। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास एंटी लॉग वाले हैं, तो इसमें हमें ये हमारे पास पता है ये करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला मंटीसा होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास 0, ठीक है, और मंटीसा है हमारे पास 0.0065, ठीक है। पहले हम लोगों ने लॉग फाइंड किया था और हमें ये आंसर मिल रहा था, ठीक है। अब हमने आंसर दे दिया, बल्कि वो कह रहे हैं वो एक्स फाइंड कर दें जिस वैल्यू का ये लॉग है, ठीक है। उसमें हमारे पास पहला करेक्टरिस्टिक है और फिर ये मंटीसा है, वो लिख लिया हम लोगों ने। इसका हम लोगों ने एंटी लॉग लेना होता है दोनों तरफ। तो हम लोग इसकी वैल्यू देख लेते हैं, टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास है ये टेबल है एंटी लॉग वाला। तो एंटी लॉग में पहले फर्स्ट वैल्यू इसकी है 0 ठीक है। तो 0 पहला ही पार्ट है। उसके बाद हमारे पास क्या है 6 ये है और उसके बाद 5 है मेन, ये हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। पहले 0 है और फिर 6 है, तो 6 ये है और फिर देन 5 है मेन डिफरेंस में से। तो 0 में से 1014 आ गया है, 1014 और इसमें ऐड करेंगे मेन डिफरेंस का 1, तो ये हमारे पास 1015 बन रहा है 1015।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल वैल्यू इसकी हमारे पास क्या आई है 0.0065 की 1014, ठीक है, उसमें +1 किया है, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बना है 1015 बन गया है। तो हम लोग टेकिंग दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो हमारे पास log ऑफ x है, तो ये एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.0065 आ जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है, उलट होते हैं एक दूसरे को। तो अभी हमने ये निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1015 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक क्या था, करेक्टरिस्टिक हमारे पास इसका 0 है, तो हमारे पास इसका रेफरेंस पॉइंट 1 है, तो इसके यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये 1 पॉइंट करेक्टरिस्टिक लिखना होता है ना, तो 1.015 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है, तो हमारे पास ये 1 के बाद हमारे पास फ़ौरन पॉइंट आ जाएगा। तो ये था पार्ट नंबर 1। अब इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास log x इज़ इक्वल टू 1.192, ठीक है। हमारे पास का करेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, ठीक है, और पॉइंट के बाद जो होता है वो मंटीसा होता है, तो 0.192 हमारे पास इसका मंटीसा है। तो हम लोग सबसे पहले बुक से इसका टेबल देख लेते हैं, इसकी वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू देखने के लिए हम ये देखेंगे 19 और 2, 19 वाली रो है हमारे पास, कॉलम है 19 ये है, ठीक है, उसको 2 पे ढूंढना है, ठीक है, 2 ये है, तो हमारे पास आ रहा है 1556 आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास मेन डिफरेंस के लिए नहीं है, तो याद रखिएगा हमारे पास 1556 आ गया, ठीक है। अब इसका टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास 1556 का एंटी लॉग हम लोग ले रहे हैं, ओरिजिनल टर्म का लेना होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.192। अभी हमारे पास टेबल से वैल्यू देख ली है, तो 1556 आया है। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, तो पॉइंट वैसे यहाँ पे होता है ना, तो हम लोग हम लेफ्ट राइट साइड पे मूव कर देंगे, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 1556। अगर हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से निकाल लें, तो वो हमारे पास यही आएगा, शिफ्ट दबाएंगे, ठीक है, शिफ्ट दबा के लॉग, हमारे पास किसका एंटी लॉग लेना है 1.192, तो हमारे पास आ जाएगा 15.55 और 96 आ जाएगा, ठीक है, 59 है ना, तो उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.56। यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास log x इज़ इक्वल टू -3.434, ठीक है। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक है ना वो नेगेटिव है, इसके करेक्टरिस्टिक को सबसे पहले हम लोगों ने पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें 4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे -3 आएगा तो 4 ऐड कर लेंगे, अगर यहाँ -2 होता तो 3 ऐड भी कर लेते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर लेते, जैसे एग्जाम्पल्स में किया था। सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इज़ पॉजिटिव, हमने इसे क्या करना है पॉजिटिव बनाना है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 4, ऐड भी करेंगे 4 को और माइनस भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। -4 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर लिया और +4 हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब 4 को इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 0.566, तो ये 4 हमारे पास दोनों को कंबाइन करें, 4 माइनस हमारे पास करेक्टरिस्टिक है इसका 0.566 आ जाएगा, तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 नेगेटिव है और मंटीसा है 0.566। अब इसके हम लोगों ने टेबल वैल्यू देखनी है, टेबल वैल्यू कहाँ से देखेंगे, हमारे पास 56 देखेंगे ना, 56 और 6, तो हमारे पास 56 क्या है, सॉरी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.566 लिख लें, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 56 है, तो 56 है हमारे पास 6 में जाना है, 6 ये है हमारे पास, ठीक है, तो ये 56 ये है और 6 ये है हमारे पास, तो 6 के अकॉर्डिंग 56 हमारे पास ये आ जाएगा 3681 आ रहा है, 3681 आ गया हमारे पास। तो हम लोग उसका एंटी लॉग ले लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ log x इज इक्वल टू एंटी लॉग
-3, वहाँ पे वही वाली वैल्यू लिख लेते हैं जिसका हम एंटी लॉग ले रहे थे, -3.434। तो हमने इसी को सोल्व किया ना बेसिकली, +4 और माइनस, तो हमारे पास क्या आया है 3681। अब इसका करेक्टरिस्टिक क्या था हमारे पास, -4 है, तो पॉइंट यहाँ पे होता है, हम लोग राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है, इस तरफ हमारे पास 1 1 2 3 और ये 4, 3 0 लगाए और साथ में 0 पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर आ जाएगा, यही हमारे पास इसका आंसर है। ये एंटी लॉग लिया था हम लोगों ने, ठीक है। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड हुई हैं, अगर माइनस आ जाए हमारे पास करेक्टरिस्टिक तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने उसमें कुछ चीज़ ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बाकी सारा मेथड वही है। अब इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। 4 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, log 4 इज़ इक्वल टू -1.5726, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो अगेन हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो माइनस का है, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव करने के लिए -2 ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग -2। तो यहाँ पे हम लोग -2 को ऐड भी करेंगे, ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ये हमने लिख लिया -2 और +2, ठीक है। अब +2 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4274, ठीक है। अब -2 का करेक्टरिस्टिक हम लोग लिखते हैं 2 के ऊपर बार लगा के, हम लोग 2 के ऊपर बार लिख देंगे, 0.4274 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक है 2 नेगेटिव, ठीक है, और ये हमारे पास मंटीसा है 0.4274। अब इसका एंटी लॉग वाले क्वेश्चन है ना, तो हम इसका टेबल से इसकी वैल्यू देखेंगे एंटी लॉग वाले टेबल की। फर्स्ट हम लोग 42 कॉलम देखेंगे, 42 हमें मिल रहा है, ये है हमारे पास 42, ठीक है, एंटी लॉग वाला टेबल है हमारे पास, और ये 42 है। 42 के बाद हमारे पास 7 है, 7 वाला रो देखेंगे हम लोग, कॉलम 7 वाला, ठीक है। ये हमारे पास हमें वैल्यू मिल जाएगी 42 वाली, ये सॉरी हमारे पास है 42 और साथ में 7 है, तो 7 का कॉलम ये है हमारे पास, तो ये 2673 हमें मिल जाएगा, 2673। तो ये हमने लिख लिया 2673। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मीन डिफरेंस में से 4 वाला देखेंगे, तो मीन डिफरेंस ये है और 4 ये है, तो इसमें हमारे पास ये 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 इसमें ऐड कर देंगे। 2673 में 2 ऐड किया तो हमारे पास बन गया 2675। अब हम दोनों इसका एंटी लॉग ले लेते हैं हमारे पास, एंटी लॉग log ऑफ x इज इक्वल टू एंटी लॉग। अच्छा, एंटी लॉग में आप ये वाली टर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग ये वाली भी टर्म लिख सकते हैं, जो उनकी मर्जी लिख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2675 आया हुआ है, लेकिन हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 करेक्टरिस्टिक है इसका, ठीक है, तो वो हमारे पास यहाँ पे पॉइंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक 2 है, तो एक डिजिट मूव करेंगे 1 और ये 2, तो 0 1 लगा देंगे हम लोग खुद अपनी तरफ से, तो ये हमारे पास आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, log x इज़ इक्वल टू 4.3561। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक 4 है और मंटीसा हमारे पास 0.3561 है, ठीक है। टेबल पे जाएंगे, 35 पहले ढूंढेंगे टेबल में से, ठीक है, तो 35 हमें मिल रहा है एंटी लॉग वाले टेबल में से, वो ये है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 6 है, तो 6 हमारे पास यहाँ आ रहा है 2270 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 1 है, तो 1 फर्स्ट या मीन डिफरेंस वाले में से, तो 1 इसमें ऐड कर देंगे, 2270 + 1, तो ये हमारे पास आ गया 2270 + 1, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2271 बन जाएगा, ठीक है, 2271 बन जाएगा हमारे पास। तो नेक्स्ट हम लोग एंटी लॉग लेते हैं, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की हुई है 2271 आ जाएगा। तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, 4 है, तो पॉइंट यहाँ पे होता है ना, करेक्टरिस्टिक 4 पूरा करना है, पॉइंट यहाँ पे था तो यहाँ आया 1 2 3 और 0 एंड पे लगाया, तो हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक पूरा हो गया हमारे पास 4। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6, वो करते हैं। इस एक्सरसाइज का और इस पार्ट का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पार्ट नंबर 6, log x इज़ इक्वल टू -2 0.184,
ठीक है। अब अगेन हमारे पास -2 है, हमने इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो माइनस का है, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसे +3 हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। सिंस मंटीसा इज़ नेगेटिव सो वी मेक इट पॉजिटिव बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3, ठीक है। 3 हम इसमें ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, तो हमारे पास -3 +3 लिखा, 3 - 2.0184 हमारे पास आ जाएगा 0.9816, ठीक है। अब ये करैक्टरिस्टिक माइनस है तो 3 के ऊपर बार लगा देंगे। टेबल से देखेंगे, ठीक है। टेबल हमारे पास फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखना होता है, फर्स्ट कॉलम में से 98, तो ये 98 है हमारे पास, ये 98 है, ठीक है। 98 के बाद हमारे पास हमने 1 देखना है, ठीक है। 1 हमने 0 से लेके 9 तक देखना होता है, ये 1 है तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 9572, तो वो हमने लिख ली 9572 प्लस हमारे पास 6 है, और 6 हम लोगों ने कहाँ देखना होता है, मीन डिफरेंस में से, और ये 6 है, तो 6 के हम लोग आएंगे और यहाँ पे हमें 13 मिल रहा है, ठीक है। तो 13 इसमें ऐड कर देंगे, इसमें ऐड किया तो हमें मिल गया 9585 मिल गया, ठीक है। अब हम इसका एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये हमने लिया हुआ है ना, टेबल से दिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने इसका करैक्टरिस्टिक डालना होता है अंदर, वो क्या है, -3 है, तो पॉइंट यहाँ है, ठीक है। जो रेफरेंस पॉइंट दिए हैं ये है, तो उसके हमारे पास लेफ्ट साइड पे जाएंगे, 2 0 लगाएंगे, ठीक है, 1 2 और ये 3, 2 0 लगाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर हम कैलकुलेटर से करें डायरेक्ट तो हमारे पास शिफ्ट दबाएंगे, शिफ्ट दबा के लोग हमारे पास ये वैल्यू लिखेंगे जो ओरिजिनल हमें रकम दी हुई है, -2.0184, तो हमें मिल जाएगा आंसर में, ठीक है। सेम आंसर मिल जाएगा 9.585 आ जाएगा, ठीक है, और 0.009585 आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।